हेलो मित्रों। और कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के जो विभाज्यता के जो नियम थे वो पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक की विभाज्यता के जो नियम हैं अभी इससे पहले वाली जो वीडियो में मैंने अपलोड किए हैं वो अभी नहीं पढ़े हैं, तो पहले आप जाकर उस वीडियो को पढ़ो, क्योंकि जब उसमें आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे कौन से नियम लगेंगे, तब जाके इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसको कर पाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं प्रैक्टिस किया उसको पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और देखो, विभाज्यता के जो नियम हैं या डिविजिबिलिटी जो रूल हैं, ठीक है, वो कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है और जो हाई स्कूल या जो मिडल में आते हैं जैसे 7th 8 5 6 इनमें भी पूछा जाता है। बस क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। जैसे कंपटीशन में जब यही क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे के करता है, और यही जब 6 7 क्लास में अगर पूछता है, ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन नहीं देता है, बल्कि उसमें केवल एक ही आंसर देता है जो कि आंसर की उसमें पीछे होता है। अब उसमें होता क्या है कि उसमें एक से ज़्यादा भी आंसर आते हैं, लेकिन किताब में हमेशा एक ही आंसर दिया होता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसमें जितने भी आंसर होंगे, ठीक है, जो भी आंसर निकलेंगे वो सारे आपके सही होंगे। हो सकता है कि आपकी किताब में वो क्वेश्चन का आंसर अलग हो, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम सारे आंसर निकालेंगे, आपकी किताब का जो आंसर होगा वो भी निकलेगा और भी आंसर निकलेंगे, ठीक है। तो हमें किताबों से जो आंसर है उनको नहीं मैच करना है। हमारे अगर एक से ज़्यादा भी आंसर आ रहे तो भी हमारे सही होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते प्रैक्टिस कैसे कैसे करते हैं, तो वही बताया ना कि आपको पहले वहाँ से जाके प्रैक्टिस करनी है। तो पहले वीडियो देखना है, रूल समझने, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे यदि संख्या दी गई है, मान लो ये कोई संख्या दी गई है, ठीक है, और ये किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य है, तो बताना है कि x कितने कितने मान हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चलो बताओ कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखने पर 2 से विभाज्य हो जाएगा, या फिर ऐसे एक आंसर पूछ सकता है, या तो इसके 4 भी आंसर हो सकते हैं या 5 भी आंसर हो सकते हैं। जैसे यहाँ से आप पूछ रहे हैं कि x के, यहाँ पे x मान लो कोई नंबर होगा, तो x के कितने वैल्यू हो सकती हैं, मतलब कितने मान यहाँ पे अगर हम रख दें तो जो है 2 से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम प्रैक्टिस करते हैं। 2 की विभाज्यता में आपको हमने क्या सिखाया था, 2 की विभाज्यता हमने सिखाया था आपको कि अगर कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे ये कोई संख्या दी गई हो, उसके अंतिम अंक में 2 की विभाज्यता में ये होता ना कि लास्ट का ये जो अंतिम अंक होता है, ये इकाई अंक जिसको बोलते थे, अगर उसका इकाई अंक क्या हो, वहाँ पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, और 4 हो, 6 हो, और 8 हो, यही होता था ना। तो इसमें क्या होता था कि 2 की व्यवस्था में अगर ये कोई नंबर इनमें से यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, तो वो नंबर 2 से क्या हो जाता था, डिवाइड हो जाता था। अब जरा ये बताओ कि x की जगह पे अगर हम 0 रख दें तो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही दो x की जगह पे अगर हम 2 रख देंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो कितने आंसर निकले, 2। अब आपकी किताब में हो सकता है कि एक आंसर हो सकता है या 2 आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अब देखो, यहाँ पे x की जगह पे हम 4 भी रख सकते हैं तो भी 2 से कट जाएगा। ऐसे ही 6 भी रखेंगे तो भी कट जाएगा, 8 रखेंगे तो भी कट जाएगा। अब इसके वैल्यू आगे संभव नहीं है, क्योंकि 9 रखेंगे तो वो तो कटेगा नहीं। पता है ना आपको, अगर रूल नहीं पढ़ा है तो पहले रूल पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे जरा बताओ कि x के कितनी वैल्यू हो गई 1 2 3 4 और 5। मतलब है कि x की जगह पे अगर हम 5 नंबर रख देंगे, कौन कौन से, 0 2 4 6 8, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो x के कितने मान हो जाएंगे, 5। यहाँ पे आंसर में 5 आया है। 5 मतलब कहने का मतलब है कि x की कितनी वैल्यू होंगी, तो यहाँ पे कितनी है, जल्दी से बोलो, 5 है ना, ठीक। ऐसे ही ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि वो वीडियो काफ़ी लंबी है, तो देखो बच्चों क्या है कि उस दिन नियम ही इतने हैं उसमें कि क्या किया जाए। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो कोई लंबी लगती है तो आपको उस वीडियो में यूट्यूब में आपको एक जो है यूट्यूब ने जो है एक अच्छी उसमें सेटिंग दी है कि आप अपने हिसाब से स्पीड जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो वो लंबी लग रही है और जो है मतलब वो चीज़ें समझ में आ रही, तो आप उसकी स्पीड को हल्का सा आगे बढ़ा सकते हैं, अगर वीडियो की जो है स्पीड आपको कम लगती है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो है स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे दें,
जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर दे दिया, ठीक, यहाँ पे फिर से x की वैल्यू कोई पूछेगा तो वही है, उसी 5 ही मान आएंगे हमेशा, ठीक है। लेकिन अब जैसे ये ऐसे दे सकता है, एक क्वेश्चन तो वो बना था कि x की कितनी वैल्यू है, कभी ऐसे दे सकता है कि यहाँ पे कोई नंबर देगा और ऐसे आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे देखो, ऐसा कोई नंबर देगा और आपसे पूछेगा कि चलो ये बताओ क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है। तो हमने आपको क्या बताया था कि हमेशा जब भी देखना हो 2 की डिविजिबिलिटी तो हमेशा क्या देखना है, लास्ट में। अब लास्ट में कितना है, 8 है, तो ये अगर 8 है तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड है कि नहीं है, जल्दी से बोलो, डिवाइड है ना, तो ये क्या है, 2 से डिवाइड है। तो आई होप कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल जो है आपको समझ में आ गया होगा कि 2 की विभाज्यता को हमेशा कैसे चेक करना है। ऐसे ही हम 3 की विभाज्यता को देखते हैं, ठीक। चलो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है और इससे बड़े नंबर भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है, कह रहा है यदि संख्या ये दी गई है किससे विभाजित, तो यहाँ पे 3 से विभाज्य होगी। अब ठीक है, क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब मान लो यदि कोई संख्या दी गई, जैसे ये कोई संख्या दी गई है, इस किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 3 से क्या विभाज्य है। तो x के ऐसे कितने मान हो सकते हैं, तो जैसे 2 में पूछ सकता है वैसे 3 में भी पूछ सकता है। तो 3 में देखो, 3 वाले में 2 क्वेश्चन पूछता है, पहले तो x के कितने मान हैं वो पूछ सकता है, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन दे दे, ऐसे दे देगा और पूछेगा क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है ना, ऐसे पूछ सकता है। अब डायरेक्ट यहाँ पे x का वैल्यू नहीं पूछा कि x के कितने मान संभव हैं या x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, यहाँ पे केवल ये पूछा गया है कि क्या ये 3 से मतलब डिवाइड है या नहीं डिवाइड है। अगर ये 3 से डिवाइड है तो यस, और नहीं तो नो करना है। तो पहले क्वेश्चन जिस टाइप से पूछता है वो पहले देखते, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है पहली वाली वीडियो में आपने सीखा था कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगता है, कैसे लगता है। मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर दिए गए होंगे उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 3 से कट रहा है तो ये नंबर भी पूरा क्या होता है, 3 से कट जाता है। तो पहला तो वो रूल था। उसी में मैंने एक और चीज़ समझाया था कि हम ऐसा भी कर सकते थे कि जो नंबर 3 से कट रहे हैं उनको साइड में कर दें, ठीक, मतलब उनको हटा ही दें, और जो नंबर 3 से नहीं कट रहे हैं उनको आपस में जोड़ के तब देखते हैं कि वो नंबर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो पहला रूल तो वो बताया था, दूसरा रूल ये जो अभी आपको समझाया। तो हम यहाँ पे दोनों रूल लगाएंगे। देखो पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो x की एक थोड़ा सा वो बताते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं ना तो x को समझ नहीं पाते कि जो x है, या देखो x की जगह पे हम कुछ भी मान सकते हैं। x एक नंबर होता है, x की जगह a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो आप, x हमेशा एक नंबर होता है, ठीक है। इतना दिमाग में रखना है कि x की जो वैल्यू निकालेंगे हमेशा एक नंबर के तौर पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर छुपा हुआ है जहाँ पे मैंने x हमें मतलब जो एग्जामिनर होता है जो किताबों में दिया होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, एक नंबर के तौर पे मानते हैं। यहाँ पे x दिया लेकिन यहाँ पे रियल में एक कोई नंबर गायब होगा और उसी x की वैल्यू जो है वही नंबर के तौर पे निकलेगी, ठीक है। चलो इसको करते हैं। देखो हमको पता है कि अगर हम पहले x को समझ लेते हैं कैसे क्या x होता है। x कोई नंबर होता है, अगर ये कोई x किसी नंबर में जुड़ता है तो जब जोड़ना है, जैसे मान लो हमने कहा कि मान लो 5 में हमको x जोड़ना है, तो बहुत से बच्चे कहो ऐसे कर दें 5x, x को 5 में जोड़ना है तो कर देंगे 5x, लेकिन ऐसा नहीं करना है। x कोई नंबर होता है, अब नंबर तो हमको पता नहीं कौन सा है, तो जब भी कभी जोड़ना हो या घटाना हो, तो अगर जोड़ना होगा तो मान लो जैसे 5 में हमको x जोड़ना है तो हमें जब जोड़ना होगा तो हमेशा ऐसे जोड़ना है। ये नहीं कि x यहाँ पे 5 इसको तो 5x कर देना, ये गलत हो जाएगा। समझना है ना, पहले x को पहले समझना कि x को कैसे समझना, हैंडल करना है। अगर x को हैंडल करना सीख गए या कोई भी ऐसे वैल्यू को हैंडल करना सीख गए तो आराम से इजीली कर सकते हो। तो अगर कभी x को जोड़ने के लिए बोलेगा तो हमें ऐसे रखना है, और हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, या तो हम बहुत से बच्चे ऐसे कहेंगे, एक मिनट, या फिर हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब अगर ये कहे कि अगर मान लो 5 से x घटाने पर, अब देखो पहले x वैल्यू छोटा भी हो सकता है, मान जो है उसका बड़ा भी हो सकता है। तो अगर ये कहता है कि 5 से x को घटा रहे हैं, 5 से किसको घटा रहे हैं, x को, तो 5 से x को घटा रहे हैं तो हमें ऐसे रखना है। समझ में आ रहा है? इसमें देखो ये चीजें अलग हैं, ये तो ये सेम हो गई, लेकिन ये चीज बिल्कुल अलग होगी। हम यहाँ 5 से x को घटा रहे हैं। अब अगर ये कह दे कि जो है x से 5 घट रहा है, तब हमको कैसे रखना है ये। अब ये चीज अलग है और ये चीज
अलग है। याद रखना है कि यहाँ पे 5 से x घट रहा है और यहाँ पे x से 5 घट रहा है। लैंग्वेज समझ रहे हैं ना आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मैं ये बोलूँ, छोड़ो x को छोड़ो, ऐसे समझो, जैसे मैं ये बोलूँ 6 से 3 घटाओ, तो 6 से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 से 3 घटाएंगे तो 3। आंसर कितना आया? 3। लेकिन ये किसमें? प्लस में है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये कहें कि 3 से 6 घटाओ, 3 से 6 घटाओ, तो जरा 3 से 6 घटा दो तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। जिन्होंने 3 बोला गलत है। यहां पे तुम्हारा माइनस का 3 आएगा। अरे भाई ये नंबर देखो किसमें है? बड़ा किसमें है? माइनस वाला नंबर बड़ा है ना। तो अब बताओ कि जो है तुम्हारा 3 से 6 माइनस हो रहा है, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। तो यही चीज तुम्हारी, ये चीजें अलग हो गई, ये चीज तो सेम है। जैसे ऐसे देखो, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे हमने बोला x कोई नंबर मान सकते हैं, हम यहाँ पे कोई नंबर ले लिए, 6 7 कुछ भी ले लो। जैसे मान लो हमने 8 ही ले लिया। अब 8 में 3 जोड़ो, 8 में 3 जोड़ो तो कितना आया? 11। ऐसे अगर हम कहें 3 में 8 जोड़ो, 3 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया? तब भी 11 है। तो मतलब ये भी सेम, ये भी सेम, वही चीज है ना। ये देखो सेम निकल रहा है ना। तो हमने बोला या तो ये लिख दो या तो ये। लेकिन अगर यहाँ पे तुमसे ये बोल दे, क्या बोल दे कि अगर 8 से 3 घटाओ, 8 से 3 घटाओ तो कितना आ गया? प्लस का 5। किसी भी नंबर में प्लस लगा हो या ना लगा हो, हमेशा अगर केवल नंबर लिखा है तो हमेशा प्लस में ही माना जाता है। लेकिन अगर वो कभी माइनस में होगा तो माइनस जरूर लगा होगा। याद रखना है ये चीज। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि 8 से 3 घटाया है। लेकिन अगर यही कहे कि 3 से 8 घटाओ, किससे 8 घटाना है? 3 से 8 घटाना है। तो यहां पर अब हम घटाएंगे तो आएगा तो 5, लेकिन किसमें? माइनस में, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो ये चीज अभी हम जो है बॉड मॉस के रूल में भी पढ़ेंगे भी, जो लेवल 1 के बच्चों को जब समझाएंगे तो उसमें भी आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे -5 कैसे है तो उसमें पढ़ाएंगे लेवल 1 वाले में। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे आंसर अलग आया और यहाँ पे अलग आंसर आया है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि माइनस वाले में अलग होते हैं लेकिन प्लस वाले में दोनों सेम होते हैं। तो आई होप यहाँ पे आप x की वैल्यू समझ चुके होंगे कि जब किसी नंबर में x जोड़ेंगे या x घटाएंगे तो कैसे रखना है। अब अगर x से कभी गुणा करना पड़ जाए, x से अगर कभी गुणा करना पड़ जाए, पहले हमें x को समझना है तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर हमको यही नहीं पता होगा कि कई बच्चे नहीं कर पाते हैं कि x को जोड़ें या घटाएं तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, किसी नंबर में x जब जोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं, x घटाते हैं तो कैसे लिखते हैं, x को गुणा करते हैं तो कैसे लिखते हैं, x को डिवाइड करते हैं तो कैसे लिखते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो इसको समझना पहले। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने कहा कि कोई नंबर ले लिया 7 और हमें इसमें x से गुणा करना है, तो किससे गुणा करना है? x से। तो इसका जो आंसर है हमेशा आएगा, कैसे आएगा? 7x। ठीक है, x 7 भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे, बहुत से बच्चे कहेंगे कि ऐसे क्यों नहीं कर सकते, तो ऐसे भी कर सकते हो भाई। 3 दूनी 6 होता है और 2 3 6 होता है। तो x का नंबर चाहे यहाँ पे कोई हो और चाहे यहाँ पे कोई हो, आएगा तो आंसर वही ना, 6 ही तो आएगा ना। मतलब 6 नहीं, मतलब कोई भी नंबर होगा जो भी गुणा करेगा वही तो आएगा ना। तो x हमने चाहे इधर इसको चाहे x मान लो और चाहे इसको इधर x मान लो। x कोई नंबर होता है बताया था ना, तो ऐसे कर सकते हैं। तो x को गुणा करने पर चाहे ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप गुणा करना भी सीख गए होंगे। अब हम डिवाइड करना सीखते हैं। कुछ जगहों पर लैंग्वेज का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, वहाँ पे जो हमको क्या समझाना चाह रहे हैं उसको ध्यान रखना है। अब जैसे किसी नंबर को x से डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, किससे? x से डिवाइड कर रहे हैं। यार रखना, x से डिवाइड कर रहे हैं, x को डिवाइड नहीं कर रहे, x से। तो मान लो कोई नंबर ले लिया, हमने 9, अब इसको x से डिवाइड करा। अगर x से डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे अलग हो जाएगा, जैसे अभी माइनस और प्लस वाले में अलग था, ऐसे गुणा और भाग वाले में भी अलग होगा। अगर हम किसी नंबर को x से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे रखेंगे, लेकिन अगर x को डिवाइड कर रहे हैं, समझ रहे ना, x को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कैसे आंसर कैसा आएगा? जैसे मान लो अभी x को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 9 से ही, तो इसको कैसे रखेंगे? ऐसे। लैंग्वेज का खेल है, यहाँ पे अगर ये चीज समझ गए तो आराम से इजिली कर पाओगे। मैथ में अगर ये चीज नहीं समझ पाए तो बिल्कुल आपके ऊपर से निकल जाएगी। कई जगह पे वही होता ना कि जहाँ पे x के टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं कि कैसे करना। अगर ये चीज़ समझ गए तो चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे आने वाले टाइम पे आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें चाहे x की वैल्यू हो, y की वैल्यू हो, a की वैल्यू हो, b की वैल्यू कुछ भी हो, इजिली निकाल पाएंगे। तो पहले हमें भाग गुणा जोड़ घटाना समझना है कि मान लो x कोई नंबर है या x की वैल्यू कभी मान ली, तो उसको डिवाइड किया जा रहा है तो किस कंडीशन में रखना है, भाग दिया जा रहा है तो किस कंडीशन में रखना है। ठीक है, मतलब वो गुणा या कुछ भी किया जा रहा हो। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं आगे की ओर।
हाँ, तो ये आई होप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार रिवाइज करके देखो जाके पीछे। यहाँ पे देखो 3 का रूल क्या कहता है कि जो नंबर दिए होते हैं उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो 9 में 5 इधर से जोड़ लो चाहे इधर से जोड़ लो, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, 14। अब x को रोक के रखो, x को अभी जोड़ना नहीं, x को रोक के रखो, 14 होगा। 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 9 जोड़े तो 29। अब 29 में हम क्या जोड़ने जा रहे हैं, x, तो 29 में हमने जोड़ दिया x। अब हमको जरा ये बताओ कि x का ऐसा कौन कौन से मान रखें कि यहां पे उसमें जोड़ेंगे तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो। ठीक है, हो सकता है थोड़ा साउंड आ रहा हो तो आपको थोड़ा मैनेज करना है। तो 29 में x को क्या करना है, ऐड करना है। देखो 29 में अगर हम कौन से नंबर लिख सकते हैं, तो देखो अगर 29 में हम 1 जोड़ दें, 29 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30, जो कि 30 3 से डिवाइड होता है। ऐसे ही 29 में अगर हम देखो x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 में अगर 29 में 2 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 31। क्या 3 जो है 31 से डिवाइड होता है, बहुत जल्दी से नहीं होता ना, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा। ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 29 ये और 3 और तो कितने हो जाएंगे, 32। 32 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब 3 भी नहीं रख सकते। ऐसे ही 4, 29 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 33। अब 33 अगर किसी को नहीं पता टेबल में, तो 33 तो पता ना कैसे लिखते हैं, और 3 3 को जोड़ सकते हैं तो 6, और 6 हमेशा पता है कि 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो सकती है, जल्दी से बोलो, हो सकती है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे ही x की वैल्यू 5, अब 29 में अगर हम 5 जोड़ें तो कितने होंगे, 34। 34 कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब अगर 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 7, तो 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती। तो देखना जो कट लग रहे हैं उनको छोड़ देना, और जिनमें सही लग रहा है वो लेना है। ऐसे ही 29 में अगर 6 जोड़ें तो कितने होंगे, 35, और 35 3 से डिवाइड नहीं होता है। अगर नहीं पता तो आप ऐसे लिख करके ऐड करके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो x की जगह पे अब हम रखते हैं 7, तो 29 में 7 जोड़ेंगे तो 36, और 36 3 से डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 29 की जगह पे x की वैल्यू रखेंगे हम अब 8, 29 में अगर 8 जोड़ते होते थे 37, 37 3 से डिवाइड नहीं होता है। ऐसे ही x की वैल्यू पे अब अगर मान रखते हैं 9, कितने, 9, तो यहाँ पे अगर हम 9 रखते हैं तो हो जाते हैं तुम्हारे कितने, 38, जो कि x की जो 3 से डिवाइड नहीं होगा 38, तो यहाँ पे वैल्यू हमको 9 नहीं रख सकते हैं। अब बहुत से बच्चे कहेंगे 10 भी तो ले सकते हैं x की वैल्यू। अरे भाई हमको एक नंबर रखना है, 2 नंबर नहीं रखने हैं, कि एक ही नंबर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 डिवाइड हुआ, हो गया, और कौन सा हुआ, 2, और कौन सा मान रहे थे, 3, मतलब 1 2 3। x की जगह पे अगर हम 3 वैल्यू रख दें, कौन कौन सी, या तो 1 रख दो तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, या तो 4 रख दो तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, या तो 7 रख दो तो भी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 9 8 3 2 4 और ये 5 ये रखोगे अगर वैल्यू तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। ठीक, अभी तो इससे पहले वाले उसमें हमने पढ़ा था ना, पहले एक वैल्यू रखते हैं, हम एक रखेंगे, एक एक सबसे उठा के रखेंगे। इन चारों में से 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक रख लें, और इन सब में से एक कोई रखेंगे, देखते हैं डिवाइड होते हैं कि नहीं। तो मान लो हम यहाँ पे 7 रखते हैं, तो यहाँ पे हमने 7 रखा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 तरक का 9, यहाँ से ये तो कट गया पूरा, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 5। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 का नम 3, इसको घटाएंगे तो 2, यहाँ आ गया 27, 3 नवा 27, ये पूरा कट गया। अब यह तुम्हारा आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, यहाँ से कट गया पूरा, ये आ गया तुम्हारा 9, और 3 तरक का 9, देखो कट गया पूरा, कट गया ना। ऐसे ही अब हमने देखो क्या कौन सा मान रखा था यहाँ पे, 7 रखा था। अब यहाँ पे अगर हम मान लो 6 रखें जो कि नहीं घट रहा था, देखो आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, हो सकता है ये भी वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी तो आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो इसकी। ठीक है, यहाँ पे आपकी हम ऐसी कोई वैल्यू रखते हैं जो नहीं कट रही थी, जैसे 6 रखते हैं, आप 3 से डिवाइड करते हैं, 3 तरक का 9, ये कट गया, 5 नीचे आ गया, 3 का नम 3, यहाँ घटाया तो 2, यहाँ पे 6 आ गए, कितने होंगे 26, और 3 8 24, यहाँ पे घटाया तो 2, ये वाला 6 आएगा, फिर 3 8 24। अब देखो बहुत से बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम अगर पढ़ा रहे तो थोड़ा सा इंग्लिश भी यूज़ करो। टेबल को हिंदी में जितनी फास्ट आप पढ़ सकते हैं, मैं चैलेंज देता हूँ कि आप इंग्लिश से नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो हिंदी में टेबल पढ़ के सॉल्व करें। हिंदी में टेबल पढ़ने से बहुत जल्दी स्पीड होती है, इतनी स्पीड होती है कि मैं बता सकता हूँ कि जो अगर आप इंग्लिश मीडियम का कोई क्वेश्चन अगर 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, अगर हिंदी मीडियम से अगर वो टेबल पढ़ के करेंगे तो 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा क्वेश्चन।
ठीक है। तो आपको मैथ को के जो टेबल है उसको हिंदी में पढ़ना है, या फिर मैथ समझो कि ऐसे सॉल्व करो, हिंदी में ही सॉल्व करो, ठीक है। और जो तो आपके टॉपिक है उनको इंग्लिश में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से घटाया तो हमारे कितने आ गए 2, ये वाला 9 यहाँ पे आ गया। अब 3 9 कितना होता है 27, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 2 बच रहा है कि नहीं। तो क्या जरा बताओ, ये नंबर जो है यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 6 रख रहे थे तो क्या ये नंबर 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो ऐसे ही आपको ट्राई कर सकते हो। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक। चलो तो ये तो पहला तरीका हो गया था। अब दूसरा तरीका हमने जो बताया था और भी स्पीड से करने का, तो देखो पहला तरीका समझ में आया, दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे अब आपको ये तरीका लगाना है, ठीक है। इससे जो है बहुत स्पीड में मुश्किल से वही आप 10 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे आपको पता है कि 3 से 9 कट जाता है, 3 से 6 कट जाता है, 3 से 9 कट जाता है। अब 5 में ऐसे x के नंबर जोड़ते जाओ कि वो नंबर हमेशा क्या हो 3 से कट जाए। जैसे 5 में 1 जोड़ा कट गया 6 हो गया, 5 में 2 जोड़ेंगे नहीं कटेगा 7 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा नहीं कटेगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कट जाएगा। ये स्पीड से करना है आपको। तो स्पीड कैसे आएगी, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। अब जरूरी तो नहीं कि हर जगह किताब और कॉपी लेके बैठो, तो प्रैक्टिस करने का एक बढ़िया तरीका बताते हैं। कभी गाड़ी देखिए ना, गाड़ी, तो गाड़ी में जो नंबर प्लेट होती है उसमें 4 नंबर दिए होते हैं। तो जब भी आप कभी किसी गाड़ी को देखें तो उसमें जो 4 नंबर होते हैं उसमें हमेशा 2 से लेकर शुरुआत कर दो। हमेशा देखो फटाक से बोलो ये नंबर 2 से कटेगा। जैसे 4 नंबर होते हैं ना, XU जो भी होता है उसमें 4 नंबर होते हैं। जैसे मान लो किसी नाम गाड़ी के नंबर ऐसे हो, इसमें तुरंत डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। जैसे ये नंबर 2 से नहीं कटेगा, ये नंबर 3 से कटेगा, देखो ये कट गया ये कट गया, लेकिन 4 नहीं कटा, तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। ऐसे ही 4 से 4 के लास्ट नंबर में देखते हैं। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किताब कॉपी जरूरी नहीं कि किताब कॉपी से ही हो, हर जगह आपको मैथ लगा सकते हो, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। तो 4, अब 5 जोड़ेंगे तो 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 5 10 नहीं कटेगा। 5 में छोड़ 6 जोड़ेंगे तो 11 नहीं कटेगा। यहाँ पे अगर 7 रखते हैं तो 7 5 12, 7 भी रखने पर कट जाएगा। 8 रखते हैं अगर 8 5 13, 13 में भी नहीं कटेगा। 9 रखते हैं 9 5 14, 14 में भी नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर यहीं से देखो आ गया। तो x की कितनी वैल्यू संभव है, तो x के कितने मान संभव है, 3 मान संभव है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, ये आपको घर मतलब कमेंट में बताना कि इसका आंसर कितना होगा। हाँ 2 भी रख सकते हैं लेकिन 2 नहीं रखेंगे ऐसे। चलो बताओ x की कितनी वैल्यू यहाँ पे रखने पर जो है ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 की विभाज्यता। तो देखो 3 की विभाज्यता, 2 की विभाज्यता में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा वैसे मैंने आपको बोल दिया है। हो सकता है अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो आप या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वही मेरा सेम जो है चैनल है मैजिशियन स्टडी 1, इस चैनल, ये जो है मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है। इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपके क्वेरी हो, जो भी हो, आप इस पर फोटो खींचकर भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैजिशियन फर्स्ट के नाम से आपको जो है उसमें एक टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, तो वहाँ से अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं 4 के उस क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये ख़त्म, इस टाइप से पूछता है, ठीक है। चलो हमें ये बताओ, ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, जल्दी से बताओ, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। वीडियो को रोको और फिर बोलो, जल्दी से सॉल्व करो उसके बाद बताओ, ठीक है। चलो हमने बताया था 4 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया था, 4 की विभाज्यता में ये बताया था कि हमेशा कितने अंक देखने लास्ट के, लास्ट से 2 अंक देखने। तो लास्ट के अगर 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। जैसे देखो अगर आप डायरेक्ट काटना सीख आता है आपको तो डायरेक्ट काटो, नहीं तो बच्चों के तरीके से काटना सीख सकते हो। देखो 4 से अगर काटते हैं, 4 करना 4, यहाँ से कटा तो 2, यहाँ आ गया 24, 4 छंग 24, अब मतलब 64 क्या हो गया, कट गया। अगर ये 64 कट गया तो ये नंबर 4 से भी कट जाएगा। अब हम देखो काट के दिखाते हैं, क्योंकि इससे जो पहली वीडियो थी उसमें प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन प्रूफ नहीं कर पाए थे। देखो 4 दूनी 8, 4 करना 4, कितने बचे 2, 2 इसमें आ गया कितने हो गए 25, 4 छंग 24, कितना बचा 1, 1 इसमें आ गया कितने हो गए 17,
4 चौको 16 तक कट गया, कितना बचा एक, एक इसमें आ गया, कितने हो गए 16, 4 चौको 16 पूरा कट गया, फिर यहाँ पे 4 कितना 4, मतलब ये नंबर 4 से कट गया है। समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर तुम्हें बताना है, ये 4 से कटेगा या नहीं, और लंबा कर देते हैं। ठीक, चलो बताओ ये नंबर 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, हाँ या ना में आंसर देना है आपको कमेंट में, ठीक है। और इसको वीडियो को पॉज करके आप जो है जल्दी से आंसर देना है। तो लास्ट में कितना है 75, जरा ये बताओ जब 75 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। तो जब 75 4 से नहीं कटेगा तो क्या ये पूरा नंबर 4 से कटेगा? आपको सारे नंबर में डिविजिबिलिटी वो लगानी ही नहीं है, केवल लास्ट के 2 नंबर देखो 4 के, उसमें अगर कट रहा तो पूरे नंबर कटेंगे, नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसे ही अब 5 के उसमें आते हैं। मैं आपको यहाँ पे केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर आपने रूल नहीं पढ़े हैं तो पहली वीडियो में जा करके पहले रूल पढ़ो जाके, तब यहाँ पे इस वीडियो को देखना, नहीं तो ये आपको ऊपर से निकल जाएगी वीडियो पूरी। 5 की विभाज्यता बताना है आपको। चलो बताओ ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, जल्दी से बोलो। 5 की डिविजिबिलिटी उसमें रूल में क्या पढ़े थे, 5 वाले में पढ़े थे कि लास्ट जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक कहाँ से होता है इधर से, तो यहाँ पे या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो जरा ये बताओ यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो अगर यहाँ पे 0 दिया है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, या तो 5 दे दे या तो 0 दे दे, तो ये नंबर 5 से क्या है विभाज्य है या डिविजिबल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो ये आपको दे दिया, अब बताओ ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, हाँ या ना में जल्दी से बोलो। हाँ ये 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 3, तो लास्ट में 5 के उसमें रूल में क्या होता है या तो 0 हो या तो 5 हो, तो यहाँ पे या ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये 5 डिविजिबल नहीं है। चलो अब हम देखते हैं 6 की विभाज्यता, थोड़ा स्पीड से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि रूल आप सारे पढ़ चुके हो, केवल आपको प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। अब हम देखते हैं 6 की, उसमें 6 की विभाज्यता क्या कहती थी, याद है 6 की विभाज्यता क्या कहती थी कि जो नंबर 2 और 3 किससे 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, किससे दोनों से डिविजिबल हो, 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए, तो वो नंबर 6 से भी क्या हो जाता था कट जाता था, क्योंकि 2 और 3 का गुणा करने पर ही कितना बनता था 6। तो जरा ये बताओ हमें तुरंत चेक करना है कि ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये नंबर 2 से कटेगा, अभी तो पढ़ चुके प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, तो 2 से नहीं कट रहा ना। अगर ये 2 से नहीं कट रहा, अब 3 से कटे या ना कटे, तो 3 से कटे या ना कटे, हमें 6 के डिविजिबल चेक करना ना। तो जब 2 से नहीं कट रहा हो और 3 से कटे या ना कटे, तो हमें तुरंत बताना कि ये 6 से नहीं कटेगा। चलो इसको लगा के दिखाओ, देखो फिर से हमको क्या चेक करना है, पहले 2 की और फिर 3 की। तो 2 की तो ईजी रहती है, हमें लास्ट का नंबर देखना है, तो अगर लास्ट का अगर नंबर ये 2 से कट रहा है तो हम किससे ट्राई करेंगे 3 से। तो देखो बताया ना 3 से ट्राई करने के लिए कुछ नहीं, जो नंबर 3 से कटते जा रहे हैं उनको हटाते जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे 3 से 6 कटा, कट गया, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12, 3 से भी कटता है, तो 7 और 5 12 हो गए, तो ये भी 2 नंबर मिलकर 12 बनाए तो ये भी कट गए, इसी तरह ये भी 12 बनाएंगे तो ये भी कट गए, बचे कितने मेरे पास 8। तो ये बताओ कि 8 3 से कटता है, नहीं कटता ना। तो अगर ये नंबर 2 से कटे लेकिन अगर 3 से नहीं कट रहा है, तो क्या ये 6 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो ऐसे ही देखो अगर 6 की विभाज्यता चेक करनी है तो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ऐसा ना हो कि 2 से कटे 3 से ना कटे या 3 से कटे 2 से ना कटे, ठीक है। अब हम देखते हैं 7 की विभाज्यता, ठीक है, किसकी 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता क्या है, देखो आपको अगर रूल याद हो तो मैंने बताया था 7 की विभाज्यता में कि पीछे से हम क्या करते हैं 3 3 के पेयर बनाते हैं, और जब 2 से ज्यादा पेयर बनते हैं तो क्या करते हैं कि इवन के पेयर को जोड़ते हैं, ऑड के पेयर को जोड़ते हैं, और फिर एक दूसरे से इवन और ऑड को क्या कर देते हैं एक दूसरे से घटा देते हैं। जैसे ये 3 का एक पेयर बना और ये 3 का एक पेयर बना, अब यहाँ पे बच गया सिंगल नंबर, तो सिंगल नंबर के आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे 2 0 बढ़ा दिए, इनकी कोई वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो अब हमको 3 नंबर बनाने थे, तो जो कि 3 नंबर बन गए हैं, तो एक पेयर ये बन गया,
ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3, वो ऐसे ही हो सकता है, एक आगे 4 नंबर बनेगा। तो इवन इवन वाले ऐड कर लेंगे ये और ऑड ऑड जोड़ लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इवन तो 2 है, ओ इवन तो 1 है, ऑड 2 है, तो जो ऑड ऑड है उनको जोड़ लेंगे और इवन वाले से घटा देंगे। ठीक, तो जैसे 697 में कितना जोड़ना है, 008, इसको जोड़ो, 8 7 15 कैरी 1, इसमें हो जाएंगे 10 कैरी 1, इसमें हो जाएंगे 7। अब ये जो है आपका 705, इससे क्या कर देना है, इवन वाले से घटा देना है। तो अब अगर हमने 975 से 705 घटा दिया तो घटा दो, जीरो यहाँ पे आ जाएंगे 7, यहाँ पे आ जाएंगे 2। अब ये अगर नंबर 7 से कट रहा है, ठीक है, तो अगर ये नंबर 7 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर जो है 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, विभाज्य हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देते हैं, इस वीडियो में केवल प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन आपके उसमें किताबों में पूछता नहीं है, ठीक है, बस ये है कि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर ये प्रैक्टिस सीख गए ना तो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपको जो है कहीं दूसरी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से इसमें 3 3 के पेयर बनाएंगे, इसका 3 का पेयर बना, इसका 3 का पेयर बना, और इधर ये 3 का पेयर बना, और इधर रहेगा तो इसको हम 0 बढ़ा के इसका 3 का पेयर बना दिए। और नंबर दे दो, चाहे तो ऐसे एक एक छोड़ के इसको इससे जोड़ देना है, और इसको इससे अब आगे होता तो ऐसे और जोड़ दे जाते एक एक छोड़ के, तो इससे को इससे जोड़ देना, इसको इससे जोड़ना है। तो देखो 920 569, ठीक, इसमें जोड़ेंगे 9, इसके जोड़ेंगे 8, इसको जोड़ेंगे तो 14, यहाँ पे इसको जोड़ा तो 1489 आ गया। और इधर देखो इसको इसको जोड़ते हैं तो 897 में 056 ऐड करना है, इसको जोड़ा तो हो जाएंगे 13, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 15, ठीक है, आप जोड़ सकते हो अपने हिसाब से। इसको जोड़ेंगे तो 953। अब यहाँ पे 1400 और ये 953, इसको क्या कर देंगे, एक दूसरे से घटा देंगे, तो 1479 से 953 घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे 6, यहाँ से घटाए तो 3, यहाँ से घटाए तो 5। अब ये अगर नंबर 536 7 से कट कट रहा होगा तो ये नंबर पूरा जो दिया गया ये 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। देखो 7 7 49, कितने बचे, 4 4, इसमें आ गए कितने होंगे 46, 46। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा कोशिश करना कि हिंदी में ही समझो, ठीक है, मैथ को हिंदी में जितना समझेंगे उतना ही आपको स्पीड मतलब बढ़ेगी। तो यहाँ पे बढ़ेंगे 4 4 से यहाँ पे आ गए 46। अब 7 जो है 46 से तो 7 जो है 46 को तो काटता नहीं है, तो क्या जब ये नंबर नहीं कटेगा 7 से तो क्या ये नंबर कटेगा 7 से, जल्दी से बोलो, नहीं, ठीक है। ऐसे ही अब हम 8 की डिविजिबल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 8 की डिविजिबल हम बताएंगे नहीं, ठीक है। उसका रीज़न है, जैसे वैसे बता देते हैं, ठीक है, चलते हैं। देखो 8 वाले में हमने पढ़ा क्या था, जैसे 2 वाले में हमने क्या पढ़ा था, 2 वाले में कोई भी नंबर होता था उसका हम लास्ट नंबर देखते थे, अगर वो 2 से कट रहा है लास्ट वाला कट रहा है तो पूरा नंबर। ऐसे 4 वाले में लास्ट के 2 नंबर चेक करते थे। अब 8 वाले में क्या करेंगे, तो 2 गुना चल रहा है, 2 का में चेक किया तो 1 नंबर, और इसी का 2 गुना 4, 4 में चेक किया तो 2 नंबर। अब 4 का 2 गुना करेंगे तो 8, 8 में चेक करेंगे तो कितने नंबर, 3 नंबर। तो अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से कट रहे हैं तो ये नंबर भी 8 से क्या हो जाता, कट जाता है। काट के देखते हैं, 8 का नाम 8, कितना बचा, एक, एक इसमें आगे हो गया 12, 8 का नाम 8 बचा 4, 4 इसमें आ गया तो 46, जो कि 46 8 से नहीं कटता, 46 8 से नहीं कटता है। तो अगर ये नंबर नहीं कट रहा 8 से तो क्या ये नंबर पूरा 8 से कटेगा, नहीं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको ट्राई करते हैं। देखो हमने बताया था जैसे 2 वाले में लास्ट में 0 आ जाए तो वो नंबर 2 से कटता है, ऐसे ही 4 वाले में 2 0 आ जाए तो वो 4 से कट जाएगा। ऐसे ही याद रखना 8 वाले में अगर लास्ट में 3 0 आते हैं तो वो 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चाहे तो इसको देखो ट्राई करते हैं, इसको 3 0 को हम क्या बना सकते हैं, 1000। अब इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, अगर ये नंबर डिवाइड होगा तो समझ लो ये भी डिवाइड हो जाएगा। देखो 8 एक नंबर 8, 2 बचे इसमें आ गए 20, 8 दूनी 16 बचे 4, 4 इसमें आ गए तो 40, 8 पर 40। अगर ये नंबर डिविजिबल हो गए तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे 16 का अगर चेक करेंगे, 16 का भी आगे बताते, लेकिन अब 16 का यही बता देना है। 16 का भी इसमें क्या प्रॉब्लम है कि 16 में भी यही देखना है कि आपको लास्ट के 4 नंबर देखने हैं, जैसे 8 वाले में 3 देख रहे हैं तो 16 वाले में 4 देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम 8 के बाद 9 वाले की तरफ। ठीक है, 9 वाले की तरफ।
9 वाली का रूल हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद हो तो बोलो। इतने बड़े क्वेश्चन पूछता नहीं, बस मैं आपको इतना प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, मतलब ऐसा समझाना चाहता हूँ कि चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन दे दे आराम से आप इजीली कर सकते हैं, बता सकते हैं, 2 सेकंड में बताएंगे कि आप ये क्वेश्चन कटेगा या नहीं कटेगा, किससे कटेगा। ठीक है, तो देखो 9 की व्यवस्था में क्या होता था कि जो भी नंबर दिए हों उन सारे नंबरों को क्या करते थे, ऐड करते थे। ऐड करने पर एक ऐसा नंबर बनता था जो 9 से अगर कट रहा है तो अगर वो नंबर 9 से कट रहा तो ये नंबर भी पूरा 9 से डिविजिबल हो जाता था। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक और भी पढ़े थे, जैसे 3 वाले में पढ़े थे कि जो नंबर 3 से कट रहा है उनको हटाते जाएंगे, या ऐसा योग बन रहा हो, 2 नंबरों को ऐसे जोड़ने पर बन रहा हो कि वो नंबर 3 के टेबल में आता हो। तो ऐसे ही 9 वाले में भी है। ठीक, जैसे 9 के टेबल में 9 आता है, कट जाएगा। ठीक, 9 के टेबल में ये भी कट गया, ये भी कट गया, और इधर आपका ये भी कट गया। अब ये 7 और 2 मिलके क्या हुए, 9, तो ये 2 नंबर भी कट गए। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो देखो, यहाँ देखो 6 5 कितना होता है, 11। अब 11 में 9 नंबर तक तो कट गया। ठीक, तो कितने बचे, 2। अब 2 2 इसको दे देंगे तो 4, और 4 इस 8 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। 12 में फिर 9 तक क्यों काट रहे हैं, तो कितने बचे, 3। और ये सब नंबर कटते जा रहे हैं तो आपके पास बचे 3। अब वो 3 हम 5 को देंगे तो हो जाएंगे 8। 8 और 6 कितने हो गए, 14। 14 में फिर हम 9 तक काट देंगे तो कितने बचे, 5। तो ये सारे नंबर हमारे कट भी गए, और अभी कितने बचे, 5। 5 अगर हम 6 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 और 1 इसको जोड़ लो पहले, 6 और 6 6 12। अब आप तो चाहे देख सकते हो कि 12 6 से और 12 9 से नहीं कटता है, तो अगर 12 9 से नहीं कटता है तो क्या ये पूरा नंबर आपसे 9 से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो ऐसे देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 9 से कट रहा हो, उसको ट्राई करते हैं। जैसे 18 81 27, ये 9 से कट जाएगा। ठीक, इसको भी काट के देखते हैं। देखो वही बताया, वैसे रूल लगाना है। 8 और 1 मिलके 9 हुआ तो ये नंबर कट गया, 8 और 1 मिलके 9 हुआ, ये भी कट गया, 7 और 2 मिलके 9 हुआ, कट गया। अब ये सारे नंबर कट गए तो क्या नंबर 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पता है ना, ये तो कटने वाला नंबर है, तो ये 9 से कट जाएगा। ऐसे ही 10 वाले में, 10 वाले को बताएंगे नहीं, 10 वाले में क्या होता है, लास्ट में 0 होता है 10 में, तो ऐसे कोई भी नंबर होगा जिसमें लास्ट में 0 होगा वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 11 वाला। 11 वाला याद है, 7 वाला ही रूल लगा सकते हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन अगर डिफरेंस पूछता है, ठीक है, तब प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई x रख दिया, कोई ऐसा नंबर जो यहाँ पे रहा होगा, ठीक, ये ऐसे कर दिया। अब अगर इसमें 3 3 के पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये x की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, दूसरा रूल लगाएंगे। दूसरा रूल कौन सा बताया था कि एक एक नंबर को छोड़ छोड़ के क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे एक जो x है ना, ये कोई नंबर होता है, यहाँ पे x को जरूरी नहीं कि x ही मानो, a b c d। देखो किताबों मैथ में क्या होता है कि जो है हमेशा बच्चे जो होते हैं x मानते हैं, जरूरी नहीं कि जो है टीचर है या बच्चे हैं x ही मानो, कुछ भी मान लो आप, a b c d जो भी होता है, यहाँ पे कोई एज्यूम किया जाता है नंबर, जो x मानते हैं ना टीचर लोग या जो भी बच्चे मानते हैं। ऐसे याद रखो कि जो x होता है ना वो एक एज्यूमिंग नंबर होता है। एज्यूमिंग को मतलब यहाँ पे मान लिया गया कि यहाँ पे कोई नंबर था, अब हमको नहीं पता। अब इसी की अगर हमको वैल्यू पता चल गई, ए बी सी डी या जो भी यहाँ पे x रखा गया है, जिसकी वैल्यू पता चल गई, समझ लो वही नंबर जो यहाँ पे आना चाहिए था। समझ में आया ना x। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कंफ्यूज होते हैं x वाले नंबर उसमें कि कैसे x को क्या, मतलब x हो या ए बी सी डी कुछ भी होता है ना, कुछ भी मान सकते हैं, तो उसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे अगर x को किसी नंबर में जोड़ते हैं तब क्या करेंगे, x को किसी नंबर में घटाते तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कैसे रखेंगे, कंडीशन अलग अलग होती हैं। कुछ सीखते हैं। देखो x एक नंबर है, ठीक, x एक नंबर है। अब अगर ये किसी नंबर में जोड़ा जाता तो जोड़ना कैसे, जैसे मान लो हमने कहा कि 5 में x जोड़ो, तो 5x नहीं कर देना है, बहुत से ऐसे बच्चे कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी नंबर में जैसे 5 है, 5 में x जोड़ो तो कितना हो गया, कहेंगे 5x, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि अगर x, मान लो हमने कोई नंबर लिया है, एज्यूम किया कोई नंबर, तो अगर किसी नंबर में रियल नंबर में जोड़ा जाता है, रियल नंबर कैसे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, सही नंबर है, रियल की, हाँ कंफर्म है कि 5 है तो 5 ही रहेगा, लेकिन x में कंफर्म नहीं कि कौन सा नंबर है। तो जब किसी नंबर में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा या गुणा किया जाएगा या भाग किया जाएगा, तो किस किस मतलब कैसे कैसे हमको रखना है। ठीक, जैसे हमने कहा 5 में x को जोड़ो, 5 में x को जोड़ो तो ऐसे रखना है, ना कि 5x कर देना है। 5 में x को जोड़ा, ऐसे इसको हम ये भी कह सकते थे कि x में 5 को जोड़ो, तो ये इसको और इसको, ये दोनों सेम है,
5 में x जोड़ो तब भी वही आएगा, और x में 5 जोड़ो तब भी वही आएगा। समझे? तो इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, लेकिन आगे की चीज़ों में लैंग्वेज में याद रखना है। अब अगर हम आपसे ये कहते हैं कि 5 से x को क्या कर देना है, घटाना है, तो अगर 5 से x को घटाना है तो ऐसे रखना है। समझ में आया? 5 से x को घटा रहे हैं, लेकिन अगर ये कह दे कि x से 5 को घटाओ, क्या बताया मैंने, x से 5 को घटाओ, तो आपको कैसे रखना है, x से 5 को घटाया तो ये ऐसे रखना है। अब ये सेम नहीं है, ये तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, तो याद रखना है कि अगर ये कहें किसी नंबर से अगर x को घटाना है तो ऐसे आपको बना के रखना है, अगर x से किसी नंबर को घटाया जाता है तो ऐसे रखना है। ठीक। अब अगर ये कहें कि 5 में या x को किसी नंबर में गुणा कर दिया, मान लो 5 में हमने x का गुणा कर दिया, तो हमको हमेशा ऐसे रख सकते हैं। मान लो 5 में हमने x का गुणा किया तो ऐसे रख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x को हमने इधर रख दिया, 5 को इधर, तो ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम है, ऐसे ये दोनों सेम है। समझ में आ रहा ना आपको? ठीक। तो ऐसे ही अब भाग वाले में भी हो सकता है, जैसे गुणे वाले में है तो ऐसे डिवाइड वाले में भी हो सकता है, भाग वाले में। तो जैसे हमने कहा कि x को किसी नंबर मान लो 5 ही एज्यूम किया, जरूरी नहीं कोई नंबर 5 ही ले, कोई और भी नंबर ले सकते हैं। तो अगर हमने ये कहा कि x को डिवाइड किया जाता है किसी नंबर से, किसी नंबर मतलब 5 से ही, 5 से या 6 से, हम जरूरी नहीं, देखो कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि 5 ही क्यों ले रहे, 6 लेते हैं मान लो। अब अगर x को डिवाइड किया जा रहा है 6 से, तो इसका ऐसे रखना है आपको। ठीक है, याद रखना x को कैसे हमको हैंडल करना है। तो x को अगर 6 से डिवाइड किया जा रहा है तो ऐसे रखना है, लेकिन अगर हम ये कहें कि 6 को x से डिवाइड किया जा रहा है, 6 को x से डिवाइड किया जा रहा है, तो हमें ऐसे रखना है। अब ये सेम नहीं है, याद रखना, ये सेम नहीं है, अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, आंसर भी अलग आएंगे बस। और ये सेम होते हैं, ऐसे ये अलग होते हैं, ये सेम होते हैं। ठीक है ना? चलो, तो अब हम 11 की विभाज्यता को देखते हैं। देखो, अच्छा समझ में आ गया ना, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है। एक्स को मैनेज कर लोगे तो समझ लो हो जाएगा। ठीक। अब इसमें 3 का वो रूल नहीं लगाएंगे, छोड़ छोड़ के ऐड करेंगे। जैसे 9 में x जोड़ेंगे तो 9 प्लस एक्स करेंगे, 9x नहीं करेंगे, याद रखना है। लेकिन अभी नंबर इसको बाद में जोड़ते हैं, इसको लास्ट में, पहले और नंबर जोड़ लें, फिर ऐसे बना देंगे, इसको ऐसे ऐसे बना दिए। तो 9 में x जोड़ेंगे, बाद में जोड़ते, देखो 9 से पहले 7 जोड़ो, 9 7 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, तो 22 और इसी में x जुड़ रहा है तो 22 प्लस एक्स, ऐसे रखना है, 22x नहीं कर देना, 22x कर दो, बराबर इधर देखो 6 में 5 जोड़ा तो 11, 11 में अगर 9 जोड़े तो 20। अब 2 पेयर बने, मतलब 2 नंबर बने, एक ये नंबर बना, एक ये बना है। अब अगर देखो कि इसमें अगर हम एक दूसरे से घटा दें तो या तो 0 आना चाहिए, या तो कोई ऐसा नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि जो 11 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, 11 के मल्टीपल में हो, या 11 आ जाए या 0 आ जाए, या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से क्या हो जाए, कट जाए। तो अब जरा यहाँ पे बताओ कि देखो यहाँ पे ऐसे हम कौन सा नंबर रखें कि जो है 20 से जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाए, क्या आ जाए, जल्दी बताओ, 0 आ जाए, या तो 11 के मल्टीपल में आ जाए। ठीक है, या फिर कोई ऐसा नंबर है जो यहाँ पे रखने पर इसमें जोड़ें और इससे घटा दें तो वो नंबर क्या हो जाए, 11 से डिवाइड हो जाए। जैसे अब देखो 22 को अगर हम उधर कर दें, 22 को हमने क्या कर दिया, उधर कर दिया, तो x को यहाँ पे रोक के रखेंगे। ठीक है, अब ये तो पता होगा ना कि कोई चीज़ प्लस माइनस की इधर उधर जाती है तो क्या होती है। अगर देखो यार को बराबर के साइन में प्लस के कोई नंबर उधर जाएंगे तो वो माइनस में बनेंगे, और अगर यहाँ की कोई चीज़ माइनस में होगी तो उधर जाएगी तो प्लस में बन जाती है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई चीज़ गुणे में हो, अगर यहाँ पे नंबर गुणे में हो, ये बोर्ड मॉस के क्वेश्चन में अभी समझाएंगे, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अभी जल्दी से सीखते हैं। अगर मान लो ये चीज़ कोई गुणे में है, तो अगर गुणे में है तो ये चीज़ नीचे आती ना कि उधर जाएगी, समझ में आया, वो चीज़ नीचे आएगी ना कि इधर गुणे या प्लस या माइनस में जाएगी। लेकिन अगर यही चीज़ भाग में होती तो वो चीज़ इधर जाके गुणे में हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 20 माइनस 22। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, कितना आया, माइनस का 2। लेकिन हमें याद रखना है कि यहाँ पे माइनस का 2 नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो रियल नंबर होता मानते हैं किसको, 11 को, तो 11 से हम 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब हम 11 से अगर 2 को घटा देंगे, जितना हमारे x की वैल्यू आई उसको हम 11 से घटा देंगे तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा, 9। तो अगर हम यहाँ पे जो 9 आया है, अगर यहाँ पे हम 9 रखते हैं, कितना रखते हैं, 9, तो ये नंबर जो है 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
जरा ट्राई करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ठीक, देखो 11 छंग 66, कितना बचा यहाँ पे 3, इसमें आ गया 37, 11 3 33, 4 बचे। ठीक, इसमें आ गया तो 45 और 11 चौक 44, कितना बचा एक, एक इसमें आ गया, कितने हो गए 19, 11 एक ना 11, कितने बचे आपके पास 8, 8 इसमें आ गया, कितने हो गए 11 सते 77, कितने बचे 9, 9 इसमें आ गया तो 99 हो गया ना, तो 11 नहीं है 99। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 9, जो कि 11 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही एक और नंबर देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। देखो फिर ऐसे ही रूल लगाना है, पीछे से चलेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, ऐसे इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे। चलो x को बाद में जोड़ते हैं। ठीक है, तो 9 में x को बाद में जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, तो यहाँ पे आ गया 22 और x भी जोड़ेंगे तो 22 प्लस x, 22 प्लस x। इधर देखो 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14, 14 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 23 और 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 आ गया। अब जरा ये बताओ 22 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 22। अब x बराबर कितना हटाएंगे तो कितना आएगा 3। अब जरा ये बताओ इससे जो जस्ट अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आंसर कितना आ रहा था माइनस का आ रहा था ना माइनस का। तो अगर x बराबर आपका कभी आंसर जो अगर माइनस में आ रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या कर देना है कि रियल नंबर जो 11 मानते हैं ना जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हम घटा देंगे और घटाने पर जो आएगा वही हमारे यहाँ पे आंसर आएगा। जैसे पहले वाले में क्या था -2 आ रहा था तो -2 को हमने 11 से क्या कर दिया था घटा दिया था तो वो आ गया था 9। लेकिन अगर आपका नंबर प्लस में आता है, यहाँ पे आंसर प्लस में आता है तो यही नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये x बराबर 3। अब ये अगर हम यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये नंबर 11 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं 12 को। ठीक, देखो 12 वाले में क्या होता था, पहले क्वेश्चन लेते हैं फिर इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, 12 वाले में क्या देखते थे कि 12 देखो किससे मिलके बना है 12 3 और 4 से मिलके बना है। तो अगर ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो 4 से भी डिविजिबल होगा तो ये जो है 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें पहले 4 की विभाज्यता चेक करने में इजी रहता है, लास्ट के 2 नंबर देखना। तो अगर 4 से कटेगा फिर 3 से चेक करेंगे। देखो 4 के नाम 4, 4 चक्कू 16 कट गया। अब हम इसको ट्राई करेंगे 3 से। तो देखो जो वही 3 की विभाज्यता में क्या करते हैं एडिशन करते हैं। देखो 3 से ये 6 कटा, 3 से ये 6 कटा, 3 से ये 9 कट गया, ठीक, और 3 से ये 6 कट गया। हमारे पास बचा 7 और 5, 7 5 मिलके कितने होते हैं 12। तो ये भी 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब ये अगर 3 से भी कट गया 4 से भी कट गया तो ये 12 से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, चलो इसको करो। हाँ, तो लगा आपसे। तो मैंने बताया था 4 की, तो देखो 4 में लास्ट के 2 नंबर कटने चाहिए। अगर लास्ट के 2 नंबर कट रहे हैं तो 4 से भी कट जाएंगे। ठीक है, अगर 4 से कटेगा और 3 से फिर चेक करेंगे तो अगर 4 और 3 दोनों से कटेगा तो फिर 12 से भी कटेगा। तो जल्दी से बताओ 4 से ये नहीं कट रहा है, तो अगर 4 से नहीं कट रहा तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये नंबर 12 से नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम आपको 13 का पढ़ाते हैं, लेकिन अब 13 का वही बताया ना, जैसे 7 का होता है वैसे 13 का होता है। तो 7 11 13, बस 11 वाले में रूल अलग था इसीलिए मैंने आपको 11 वाला पढ़ाया। तो अब 13 वाला नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो भी लंबी जा रही है। तो अब हम 14 का देखो, 14 भी देखो, 14 किससे मिलके बना है 7 और 2 से। तो 7 वाला रूल आपको पता ही है, 2 वाला भी बता दिया। तो 7 और 2 से कट जाए तो फिर 14 से भी कट जाएगा। ऐसे अब हम 15 वाला भी आपको नहीं पढ़ाएंगे। 15 वाला भी किससे 3 और 5 से कट जाना चाहिए। तो जो नंबर 3 और 5 से भी कटे वो 15 से भी कट जाएगा। ऐसे ही 16 वाले में, तो 16 वाले में जैसे 2 वाले में लास्ट का 1 नंबर देखते थे, 4 वाले में लास्ट के 2 नंबर देखते थे, 8 वाले में लास्ट के 3 नंबर देखते थे, ऐसे 16 में लास्ट के 4 नंबर देखना है। ठीक है, तो अब 16 जैसे 14 15 16 ये मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, आप खुद नंबर करके उसको प्रैक्टिस घर पे करिए। ठीक है, हम देखते हैं एक बार 17 का। 17 वाले में मैंने आपको क्या समझाया था कि 17 वाले में मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर दिया गया होगा, ठीक है, जो भी आपको नंबर दिया गया होगा उसमें पीछे से क्या कर देना है 12 से गुणा करना है। पीछे जो लास्ट का नंबर
होगा उसमें 12 से गुणा करना है, और 12 से गुणा करने के बाद जो लास्ट में जितने नंबर बचेंगे उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 12 में अगर हम 9 में अगर 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 नहीं है 108, 108 इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसको जोड़ेंगे 16, यहाँ पे हो जाएंगे 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 1 7 कैरी 8, जो 1 था वो 8, और यहाँ पे हो जाएंगे 7। ठीक, अभी भी बड़ा है, तो अगर हमको 17 से प्रॉब्लम हो रही तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 छंग 72, इसमें हम 72 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे जोड़ेंगे 15, यहाँ पे हो जाएगा आपके 8। ठीक, अब इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, 17 से कर सकते हैं। अगर अभी भी लंबा लग रहा है तो इसमें फिर से 12 से कर सकते हैं। तो 12 दूनी 24, 24 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 5 9, इसको जोड़ेंगे तो 10। अब अगर ये 17 से मल्टीपल है 109, तो ये नंबर भी 17 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जैसे 109 नहीं कट रहा है, तो 109 जब नहीं कट रहा 17 से, तो ये नंबर भी 17 से क्या होगा, नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आप बताओ हमें, ये जो है नंबर 17 से कटेगा या नहीं कटेगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट में बताना है। ऐसे ही 17 के बाद 18 का चेक करना है। तो जैसे 18 वाले में भी वही मैं नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि 18 भी किससे मिलकर बना है, 9 और 2 से। तो जो नंबर 9 से कट जाए और 2 से कट जाए, तो 9 2 की तो बता ही दी, तो वो नंबर 18 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आते हैं हम 19 पे। 19 वाले में क्या था, इसको बताना है आपको कमेंट में। ठीक है, 19 वाले में क्या था, 19 वाले में यही था, जैसे 17 वाले में हम 12 से डिवाइड करते हैं, वैसे 19 वाले में लास्ट के नंबर में 2 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देना है, जो शेष नंबर बचेंगे उसमें क्या कर देना है, ऐड करते जाना है। ऐसा तब तक करेंगे कि जब तक कि वो नंबर शॉर्ट ना हो जाए, और शॉर्ट होने पर अगर वो नंबर 19 से कट रहा है तो ये नंबर भी पूरा 19 से कट जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिस करा दिया है। मेरे इसमें व्यूज़ तो अच्छे जा रहे हैं, बस यही है कि इसमें कोई थोड़ा सा जो है आपको शायद समझ ना आ रहा हो या कोई दिक्कत लग रही हो लाइक करने में। तो अगर आपको वीडियो समझ ना आ रही है तो आप कमेंट में बोलें क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपको जो है वीडियो समझ में आ रही, अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करने से मेरा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो पढ़ाने का मन भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो मैं आपको बहुत जो है स्पीड में या बहुत लेंदी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि जब वही चीज़ बताया ना कि सपोर्ट मिलेगा आपका भी, तो वही चीज़ मैं आपको शॉर्ट में सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय बाय, गुड बाय।